नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पन पानी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो काफ़ी समय से बहुत चर्चित रही है और जैसे कि आप सबको पता होगा कि आने वाले वर्षों में 2026 में हमारा जो है 8वां वेतन आयोग जो है लागू होने वाला है। इसकी मंजूरी जो है काफ़ी समय से मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, इस पर संशय बना हुआ था, पर अब वो फाइनल हो चुका है और वो मूर्त रूप काफ़ी ले चुका है, जो जनवरी 2026 से ऐसा माना जा रहा है कि लागू हो जाएगा। तो ये 8वां वेतन आयोग जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी खुशहाली का समय होता है, काफी जो है खुशखबरी भरी बात होती है जो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। ये दोस्तों काफी समय से हम पढ़ाई से संबंधित वीडियो बना रहे थे, कट ऑफ वीडियो बना रहे हैं, पर ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा कि कैसे आप अपने विपरीत समय में इसको आगे जो हम सैलरी की बात करेंगे कितनी बढ़ सकती है, या आपको जब आप जॉब में लगेंगे तो आपकी कितनी सैलरी होगी, ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों, जिससे आप अपनी जो मेहनत अभी कर रहे हैं उससे आप दोगुनी मेहनत आप जो है करने लगेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसे में एक समय ऐसा आता है कि जब एक बार में सफल नहीं हो पाते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, तो हमको लगता है कि हमारी नौकरी जो है नहीं लग पाएगी, तो हम सोच लेते हैं कि अब इसको यहीं छोड़ देना चाहिए और प्राइवेट जॉब की तरफ मूव कर लेना चाहिए। पर दोस्तों, अगर आपने कुछ समय और व्यतीत किया इस पर और पढ़ाई को अपना कुछ समय और देते हैं, जब भी तैयारी करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, जब आप सरकारी नौकरी के करीब पहुंच जाएंगे, लग जाएंगे, तो उसके बारे में सोच कर ही आपको मोटिवेशन मिलेगा, जो आपको जॉब लगने में काफ़ी मदद करेगा दोस्तों। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, जो आप अपना समय लगा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिए और ये गवर्नमेंट जॉब को आप ले लीजिए। और आने वाले जो वर्षों में जो हमारी सैलरी है वो कितनी हाइक होगी उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे जो है हमको पता चलेगा कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है, और जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और पूरे लाइफ हमारी सिक्योर हो जाती है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग क्या है और उसमें क्या सैलरी बढ़ने वाली है, क्यों सैलरी बढ़ती है, उसको हम आज पूरे डिटेल से देखें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे जो है केंद्र सरकार है, जो भी हमारी केंद्र सरकार होती है, वो सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो नियम लागू करती है, उसे जो है प्रदेश के सभी जो सरकार होते हैं वो उसे फॉलो करते हैं वेतन के लिए, और अपने अपने राज्य के हिसाब से उसे नियत तिथि में लागू कर दिया जाता है। सबसे पहली बात हमको ये समझनी जरूरी है कि ये वेतन आयोग क्या होता है और कब कब आता है। तो दोस्तों, ये जो है केंद्र की तरफ से जो है एक प्रॉपर इसमें एजेंडा होता है, और इसमें एक विशेषज्ञों की एक टीम होती है जो ये डिसाइड करती है कि बढ़ते हुए महंगाई दर में लोगों की, जो उनके कर्मचारी हैं, वो अपने दैनिक जीवन में चीज़ों के लिए, अपने उपभोग के लिए एक प्रॉपर वेतन जो है पा सकें, उसके लिए जो है कमेटी गठित करती है और एक नियत वेतन तय करती है, और उसके हिसाब से जो है सैलरी को बढ़ाती जाती है। तो ये वेतन आयोग जो होता है दोस्तों, हर 10 साल में जो है बढ़ाया जाता है। हर 10 साल में जो नया वेतन आयोग लाया जाता है, और फिर से पुनः जो है हर 10 साल में जो है ये गणना किया जाता है कि महंगाई के अनुसार उनको कितना वेतन मिल रहा है और उसको कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हर 10 साल में जो है वेतन आयोग आता है, जहां पर जो है वेतनमान को पुनरीक्षित किया जाता है, उन्हें जो है संशोधन कर कर बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो है सरकारी कर्मचारी जो है अपने दैनिक जीवन में उपभोग करने में आसानी से सफल हो सके। तो ये कितना बढ़ता है और कितना होता है, चलिए हम आज इसको जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो 8वां वेतन आयोग में कितना बढ़ेगा, तो 8वां वेतन आयोग जो है दोस्तों, उसके बढ़ने की क्या जो पैमाना होगा, 8वें वेतन आयोग में जो सैलरी जो बढ़ने जा रही है वो कितनी बढ़ने जा रही है और उसका क्या पैमाना होता है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, इसमें एक शब्दावली आती है फिटमेंट फैक्टर। किसी भी सैलरी को जो है बढ़ाने का एक पैमाना होता है, एक तरीका होता है, जिसको हम यहाँ पर एक मात्रक कह सकते हैं दोस्तों। जैसे कि लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, भार का मात्रक जो है किलोग्राम होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है वेतनमान को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ द्वारा एक फिटमेंट फैक्टर नामक मात्रक तय किया जाता है, जिसे फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर जो है एक मात्रक है, एक पैमाना है, हम ऐसा समझ सकते हैं दोस्तों, ऐसा कह सकते हैं। तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है
8वां वेतन आयोग, जो हमारा 8वां वेतन आयोग जो कब आने वाला है दोस्तों, 2026 जनवरी से जो है लागू हो जाएगी। 2026 जनवरी से लागू हो जाएगी, मिलना चालू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, अभी जो है विशेषज्ञ द्वारा जो कमेटी बनाई गई है 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को मापने की, वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कितना होगा, परंतु ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो पैमाना जो होगा वो 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। 1.92 से 2.86 के बीच ये मात्रक, ये जो पैमाना है जो है हो सकता है। परंतु यहाँ पर कर्मचारियों की क्या मांग है, कर्मचारियों की मांग है दोस्तों 3.68। अगर इस पैमाने में फिट होता है, अगर कर्मचारियों की मांगों को मान लिया जाता है, तो सैलरी बहुत ज्यादा हाइक होने वाली है। कितनी हाइक होने वाली है, आइए हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये कितनी हाइक होने वाली है। इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि अभी तक कितनी सैलरी रही है और कितनी हाइक हुई है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी बढ़ने वाली है दोस्तों, उसके लिए हम छठवां वेतन आयोग से हम देखते हैं। 2006 में छठवां वेतन आयोग लागू हुआ, छठवां वेतन आयोग लागू हुआ। यहां से हम रेफरेंस लेते हैं और जानते हैं फिटमेंट फैक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में कि किससे कितनी सैलरी हाइक होती है और अब तक कितनी हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा हम इतिहास देख लेते हैं। तो छठवें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर जो रखा गया था वो रखा गया था 1.86। ये हमारा फिटमेंट फैक्टर था। फिटमेंट फैक्टर को मैं शॉर्ट में एफ से लिख दे रहा हूं। 1.86 जो है फिटमेंट फैक्टर। इससे कितनी वृद्धि हुई, इससे जो है सैलरी में जो है 40% की वृद्धि हुई। अगर किसी की सैलरी उस समय जो है सबसे न्यूनतम सैलरी, अगर हम लेते हैं न्यूनतम वेतनमान है ना, न्यूनतम वेतनमान या न्यूनतम सैलरी, उस समय प्यून की या किसी भी लोअर ग्रेड की जो सैलरी रही है वो रही थी 5,200 रुपए। सबसे कम जो सैलरी, जो वेतनमान जो बेसिक था, है ना दोस्तों, जो बेसिक पे जिसको हम मूल वेतन कहते हैं, वो अगर 5,200 रुपए था तो उसमें जो है फिटमेंट फैक्टर 1.86। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों, जो बेसिक है, जो न्यूनतम वेतनमान है, जो बेसिक है, उसमें 1.86 का हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 5,200 का 1.86, फुल बेसिक होता है 7,000। तो इसे 40% का जो है इंक्रीज, ये टोटल मिलने वाला सैलरी नहीं है दोस्तों, ये बेसिक जो है बढ़ता है उसकी सैलरी। उसके बाद हम देखते हैं 2016 में 7वां वेतनमान आयोग आया। 7वां वेतनमान 2016 में 7वां वेतनमान आयोग लागू हुआ, जिसके तहत कितनी सैलरी हाइक हुई दोस्तों, 2016 में जो है 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, जिसके तहत वेतनमान में भी काफी वृद्धि हुई। तो कितनी वृद्धि हुई है, आइए हम उसको देखते हैं। 7वां वेतन आयोग जो 2016 में आया, उस समय फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 जो है फिटमेंट फैक्टर जो है लागू किया गया सरकार के द्वारा, जिससे उस समय के न्यूनतम वेतनमान किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो न्यूनतम वेतनमान जो मिलता था वो उस समय था 7,000 रुपए बेसिक पे। ये जितनी भी गणना है वो अभी बेसिक पर। अब ये बेसिक पे क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, टोटल के सैलरी क्या होता है, इसको हम पूरी डिटेल से देखेंगे और आगे हम इसको 2026 आएगा उसके हिसाब से हम पूरा दोस्तों हम अच्छे से समझाऊंगा, पूरा उसको हम अच्छे से समझाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 के हिसाब से। तो न्यूनतम वेतन उस समय कितना था, 7,000 रुपए जो है बेसिक था। मतलब इसमें डीए, एचआरए और कुछ जो है सैलरी जोड़कर ये करीब 12 से 15,000 रुपए मिलता होगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक पे फिटमेंट फैक्टर जो है 7,000 का 2.57 कर देने से ये सैलरी बढ़कर हो गई 18,000 रुपए बेसिक। देखिए दोस्तों, जस्ट डबल हो गई। 7,000 सैलरी बेसिक था, वो 18,000। अब इसमें डीए एचआरए जोड़कर ये पेमेंट करीब 25 से 30,000 के करीब इसमें ये पहुंच जाता था। ये 2016 का जो है 7वां वेतन आयोग था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर। तो अभी तक हमने बात किया 2006 की और 2016 की। ये फिटमेंट फैक्टर तय किया गया और उसमें जो है लगभग 2 गुना, इसमें जो है 2 गुना से भी ज्यादा वेतनमान हमारा बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 2026 के 8वें वेतन आयोग की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अनुमान क्या बताया गया है, 1.92 से 2.86 का अनुमान रखा गया है।
कर्मचारियों की मांग 3.68 है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दोस्तों कर्मचारियों द्वारा जो है जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो फिटमेंट फैक्टर का जो अनुमान है 1.92 से 2.56 के बीच में, तो इसमें हमारी कितनी सैलरी बढ़ेगी उसको एक एग्जांपल में लेने के लिए मैं सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता का रेफरेंस लेता हूँ कि इसमें जो है कितनी सैलरी बढ़ने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक की जो पोस्ट है दोस्तों, वो जो है वेतन मैट्रिक्स, सभी पोस्ट का अपना अलग वेतन मैट्रिक्स लेवल होता है जिसके हिसाब से सैलरी दिया जाता है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 में आता है दोस्तों सहायक शिक्षक, जिसमें जिसकी बेसिक सैलरी है या मूल वेतनमान जिसको कहते हैं, बेसिक सैलरी या जिसको हम कहते हैं मूल वेतनमान, वो छत्तीसगढ़ में है 25,300 रुपए बेसिक है। दोस्तों, हम किसी भी सरकारी कर्मचारी में मिलने वाले भत्ते, बेसिक पे और पूरे वेतनमान को हम समझते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। बेसिक सैलरी मिलती है दोस्तों, किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे एक बेसिक सैलरी होती है जो वेतन मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड होती है। उसके बाद आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डीए, जिसको जिसको ही महंगाई भत्ता कहा जाता है। ये महंगाई भत्ता दोस्तों आपको साल में 2 बार मिलता है, जो 2 से 3% जो है बढ़ाया जाता है। अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है वो है 53%, और ये 53% जो है हमेशा बेसिक से ही मिलता है। बेसिक से जितना बेसिक पे रहता है उसका 53% हम निकालेंगे तो हमारा जो है उतना हमारा टीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता मिलता है 13,409 रुपए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एचआरए कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस, महंगाई किराया भत्ता है ना, ये होता है हाउस रेंट अलाउंस, किराया भत्ता जिसको कहते हैं, शॉर्ट में किराया भत्ता कहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों, 8 से 24% मिलता है। ये गांव में जो है किराया का रेट कम होता है, इसलिए गांव की तरफ के क्षेत्र में ये रेट 8% के करीब रहता है, और शहर में थोड़ा ज्यादा होता है, 16, 20, 22, 24 नगर महानगर के हिसाब से ये डिवाइड होता है। तो ये करीब करीब 8% जो है बेसिक पे से मिल जाता है। तो 8% से हम देखते हैं सहायक शिक्षक का ये हो जाएगा 2,024 रुपए। इसके अलावा और अलावेंस है, मेडिकल अलावेंस 500 रुपए। अगर आप ट्राइबल एरिया में है, ट्राइबल क्षेत्र में है, तो 500 रुपया जो है, 300 से 500 रुपए जो है ट्राइबल अलावेंस मिलता है। ये जनरल 500 रुपए मिलता है। अदर अलावेंस एक और मिलता है आपको, 300 रुपए मिलता है। इन सबको अगर टोटल किया जाए तो ये टोटल आपका बैठता है 42,033 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये बैठता है आपका 42,033 रुपए। इसमें आपका पीएफ भी कटता है, जो कटौती होती है वो कटता है। ये कटौती होती है दोस्तों 7.75%, 7 से 8% के करीब इसमें कटौती होती है। वर्तमान में 7.75% कटौती है। अगर हम इस कटौती को हम ऐड करें तो इन हैंड सैलरी जिसको हम नेट सैलरी भी करते हैं, ये ग्रॉस सैलरी बोलेंगे दोस्तों, इसको ग्रॉस सैलरी 42,033। इन हैंड सैलरी इसी को हम नेट सैलरी भी कहते हैं, नेट सैलरी कहते हैं। ये हमको कितना मिलता है, 7% अगर हम काट दें तो यहाँ से ये 38,500 के आसपास मिलता है दोस्तों, 37 से 38,000 के पास। अब ये एरिया के हिसाब से कुछ कुछ अलाउंस जो है कम ज्यादा मिलते हैं, तो 37 से 38,000 जो है सहायक शिक्षक की सैलरी इतने में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात है 2025 में अब तक मिलने वाले सैलरी की बात। अब अगर जो हमारा 8वां वेतन आयोग आता है, प्रश्न ये है कि अगर हमारा 8वां वेतन आयोग आता है तो हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो अभी मानकर चलते हैं 1.92 से 2.56, जितना भी फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होगा हम मान के चलते हैं, ना ज्यादा ना कम। फिटमेंट फैक्टर डिसाइड किया जाता है सरकार द्वारा 2%, या 2 फिटमेंट फैक्टर जो है 2 डिसाइड किया है। तो वही अब ये बेसिक सैलरी हो जाएगी। अब ये बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, जितनी बेसिक सैलरी है उससे हम 2 का गुणा करेंगे, 25,300 रुपए से हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 तो 5 50,600 रुपए। 50,600 रुपए ये हमारी हो जाएगी दोस्तों बेसिक सैलरी। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक सैलरी हो जाएगी। इसके साथ आपको डीए। अब देखिए दोस्तों, जब भी 8वां वेतन आयोग या वेतन आयोग जो है रिवाइज किया जाता है तो डीए आपको नहीं मिलता है, डीओ हो जाता है आपका 0%। ये अंतर होता है, तो आपको डीए इसमें नहीं मिलेगा। एचआरए आपको मिलेगा। एचआरए को रिवाइज किया जाता है हाउस रेंट अलावेंस, तो ये इसको रेट को जैसे 8% है तो इसको 12%, 15% कर सकता है, तो वही 2024 है। तो ये कम से कम 4,000 तो होने की उम्मीद है, 4,000 रुपए ये हो जाएगा। वही मेडिकल अलाउंस
ये सरकार के ऊपर है, इन अलावेंस को वो बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है। हम मान लेते हैं इसको ये नहीं बढ़ाती है, 500 रुपए। ट्राइबल अलावेंस, इसको भी ये नहीं बढ़ाएगी। चांसेस कम है दोस्तों, बढ़ा तो सकती है लेकिन इसको बढ़ाने के चांसेस कम है, इसलिए मैं इसको अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। और बढ़ाती है तो और अच्छी बात है। अदर अलावेंस में हम देखते हैं 300 रुपए। अब हम इसका ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं, और जो जितना कट रहा है वो तो उतना ही पैसे कटेगा दोस्तों। अब इसको सबको काउंट करते हैं, तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी दोस्तों 55,900 रुपए। इसमें कटौती देख लेते हैं दोस्तों। कटौती 7.5% के आसपास। तो 7.5% कटौती के हिसाब से हम इसमें करीब 4,000 के आसपास इसमें कटौती हो जाएगी दोस्तों। तो ये नेट सैलरी 51,900 रुपए, ये सहायक शिक्षक की सैलरी होगी दोस्तों। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 है तो 52,000 के आसपास जो है सैलरी सहायक शिक्षक की हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर कम है तो थोड़ा कम हो जाएगी। अगर इससे ज्यादा बढ़ती है, अगर कर्मचारियों की जो मांग है 3.86, तो डायरेक्ट ये जो है 3 गुना हो जाएगी दोस्तों। ये जो है बेसिक से 3 गुना हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कैसे कैलकुलेट करना है समझ आया होगा। अब अगर हम देखते हैं शिक्षक की सैलरी, अब देखते हैं दोस्तों शिक्षक की सैलरी जो है लेवल 8 पर होती है। 2 पॉइंट इसमें हम फिटमेंट फैक्टर लेते हैं। बेसिक सैलरी होती है शिक्षक की 35,400 रुपए। वही डीए 53% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, डीए तो जो दोस्तों उस समय जो है 4 से 5-6% जो है और बढ़ जाएगी, परंतु हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम उतने में ही अभी के हिसाब से ही देख लेते हैं, परंतु ये बढ़ेगी। और तो 53% में अभी 18,762 रुपए है 53% में डीए। वही एचआरए हम देखते हैं 8 से 24%। अगर 8% है मानते हैं इसके हिसाब से 28-32 रुपए। मेडिकल अलावेंस हम मानते हैं कि नहीं बढ़ा रहे तो 500 रुपए। ट्राइबल अलावेंस 500 रुपए। अदर अलावेंस 300 रुपए। अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं 58,294 रुपए। पीएफ जो है 7.75% कटौती होता है, जिससे इन हैंड सैलरी पीएफ कटने के बाद कुछ 4,000 कुछ कटने के बाद 53,390 या 54,000 के आसपास हम मान सकते हैं कि ये 53 से 54,000 की सैलरी जो है टीचरों को इन हैंड अभी मिल रही। तो 2% दो फिटमेंट फैक्टर होने के बाद टीचर की सैलरी कितनी बनेगी, अब हम इसको देखते हैं दोस्तों। तो जितनी भी सैलरी है फिटमेंट फैक्टर, तो बेसिक सैलरी में हम 2 का गुना कर देंगे तो ये बेसिक सैलरी हो जाएगी दोस्तों। ये बेसिक सैलरी हो जाएगी 70,800 रुपए। इसके हिसाब से डीए बनेगी। जो डीए आपको 53% मिलती थी, वो डीए जो हो जाएगी यहाँ पर 0%। डीए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एचआरए आपका हाउस रेंट अलाउंस ये आपको करीब 2,832 रुपए मिलती है। हम मान के चलते हैं इसको कम से कम 4,000 रुपए वो बढ़ाती है। 4,000 रुपए हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाती है। मेडिकल अलाउंस 500 रुपए बढ़ाती है। ट्राइबल अलाउंस 500 रुपए है। अदर अलाउंस इसको वो नहीं बढ़ाती है, हम ऐसा भी मानकर चलते हैं। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी, तो इसको हम डायरेक्ट मोबाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों, ज्यादा समय ना व्यतीत करते हुए। तो ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी दोस्तों 76,100 रुपए, जिसमें आपकी कटौती 7.75% होगी। मतलब कटौती आपकी होगी 5,707, 5,500 के आसपास। तो 70,000 के आसपास, 70,000 रुपए के आसपास ये आपकी शिक्षक की सैलरी जो है इन हैंड आपके हाथ में मिलेगी दोस्तों, 70,000 के आसपास। वही हाउस रेंट अलाउंस अगर बढ़ाता है, मेडिकल अलाउंस बढ़ाता है, ट्राइबल अलाउंस बढ़ाता है, तो ये सैलरी और बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर अगर और बढ़ाया जाता है तो वो बढ़ेगी। हर साल जो है डीए जो है 0% से 4% जो है साल में और बढ़ते जाएगी। अगर किसी का साल में एक बार इंक्रीमेंट, 2 बार डीए जो है मिलता है, इंक्रीमेंट होती है तो उससे बेसिक जो है और बढ़ जाता है। अगर 35,400 है तो 36,100 हो जाएगा। उसके हिसाब से सैलरी जो है 2,000 का फिर से बेसिक बढ़ जाएगा, 72,000 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है दोस्तों पे स्ट्रक्चर होता है। तो सहायक शिक्षक और मैंने शिक्षक का निकाल लिया है, लेक्चरर का भी वैसा ही होगा। तो इस तरह से दोस्तों सैलरी में इतना बड़ा इजाफा होगा, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसलिए दोस्तों ये एक मोटिवेशन की तरह है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि 2026 से पहले कोई भी एक जॉब आप निकाल लें, गवर्नमेंट जॉब, जिससे आपकी सैलरी जो है काफी बढ़ सके और अपने अच्छी सी लाइफ जो है आप अच्छे से एंजॉय कर सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मेरा 8वां वेतन आयोग 2026 का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है दोस्तों, हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।